सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें आपसे पूछा था कि क्या अरिहंत की बुक के सॉल्यूशन करवाए जाएं, तो आपके 70% वोट यस रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अरिहंत की न्यू बुक से लिए गए हैं। यह साइड में आप देख सकते हैं। इस बुक में 11 प्रैक्टिस सेट हैं, साथ में एक पुराना जो सॉलिड पेपर है वो आज हम करने वाले हैं। इसके बाद लगातार 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ड्राइंग का भी एक पार्ट हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। ये हमारी सफलता सीरीज का चौथा पार्ट रहने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर सॉलिड पेपर 2021 का जो पुराना पेपर है वो अरिहंत की बुक में पहले मॉडल पेपर के तौर पर सॉल्यूशन करके दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कमेंट में ये भी कहा था कि पेपर हिंदी में होना चाहिए, तो हम मॉडल पेपर को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है www.sign.com। ये वेबसाइट किससे संबंधित साइट है या किस क्षेत्र से संबंधित वेबसाइट है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। करियर और रोजगार से संबंधित वेबसाइट है www.sign.com। सेकंड क्वेश्चन है NAPS इसका पूरा नाम पूछा है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसका ऑफिशियल यानी कि पूरा नाम होता है। विस्तृत नेम की यदि बात की जाए तो NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। वहीं यदि हम NAC की बात करें तो वो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने श्रेयस योजना की शुरुआत की थी? तो श्रेयस योजना की शुरुआत 2019 में श्रेयस योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां सही आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है किसी व्यावसायिक विचार को अंतिम रूप देने से पूर्व किन कारकों पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है मेरी रुचि, बाजार की जरूरत या मांग, यदि विचार एक समस्या हल करता है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यदि आप किसी व्यावसायिक विचार को अंतिम रूप देने हैं तो उससे पहले आपको इन कारकों पर विचार जरूर करना चाहिए। रुचि पर, बाजार की क्या मांग है, लोगों की क्या मांग है इस पर, और विचार से समस्या का हल होता है। तो ये भी आपकी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्किंग के उद्देश्य की बात करें तो पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने के लिए नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य यही है। अधिक से अधिक बिक्री के लिए, लोगों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मनाना, ये नहीं है मेन उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने रखने के लिए नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी का संबंध किस देश से है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है ये भी पूछा जा सकता है। सेकेंड ईयर में जो ES की बुक आई थी उसमें ये चैप्टर है 1-2, आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी। सातवां क्वेश्चन है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ये गणितीय सूत्रों को एक सेट के साथ एक वास्तविक गणना मॉडलिंग की प्रक्रिया पर आधारित है। इसका उपयोग व्यापक उपकरण डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो तीनों इसके संदर्भ में सही है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। नौकरी पाने के लिए दिए गए अपने CV में आवेदक को किसका उल्लेख नहीं करना चाहिए? तो तिथि का कर सकता है, नाम का करना होता है, शिक्षा का करना होता है, लेकिन राष्ट्रीयता का इसमें नहीं करना होता उल्लेख।
तो सीवी में राष्ट्रीयता का यानी कि आप किस देश से संबंधित हैं ये आपको उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके सीवी में आपके कार्य अनुभव के साथ आपकी सभी नौकरियों की सूची में नौकरी शीर्ष पर होगी। तो कौन सी नौकरी है जो शीर्ष पर होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर सी है नवीनतम, यानी कि जो अभी अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं उसे आपको सबसे पहले लिखना है। जो अभी आप नौकरी करके आए हैं और आप नई नौकरी के लिए सीवी दे रहे हैं, अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको नवीनतम नौकरी को शिखर पर रखना है। उसके बाद आपको पुरानी नौकरियों के बारे में उल्लेख करना है। 10वां क्वेश्चन है दिए गए प्रतीक का क्या कार्य है? ये आप देख सकते हैं, ये रिसाइकिल बिन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका काम होता है फाइल को हटाना। डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसका काम होता है फाइल को हटाना या डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता है वायरलेस फिडिलिटी, इसका राइट नेम होता है वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रीम मीडिया सिनेरियो की स्थिति में निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है यूडीपी और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यहाँ पूछा है स्ट्रीम मीडिया सिनेरियो के लिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि वर्ड फाइल को स्टोर करने के लिए किस एक्सटेंशन की उपयोग की जाती है? जब आप अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में फाइल्स को रखते हैं तो उसमें लास्ट में जो डॉट के बाद लिखा होता है वो एक्सटेंशन होता है। जैसे अभी मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ डॉट पीडीएफ के रूप में एक्सटेंशन है इसका। फिर जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है जो एमएस वर्ड में रखी जाती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट डीओसी, यानी कि डॉट डॉक्यूमेंट। यदि कोई प्रेजेंटेशन फाइल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो उसके लिए पीपीटी रखा जाता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे को समझाने की कला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डेविड एच होल्ट का है, जिसमें कहा गया है कि सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे को समझाने की कला है। संचार के अंतर्गत सम्मिलित है। संचार के अंतर्गत सुझाव, निर्णय और अभिप्रेरणा तीनों सम्मिलित होते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में अभिवादन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? नमस्कार करना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है कोविड-19 की स्थिति में। पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, तो पूर्ववर्त बनाए रखिए, ये पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। रोकना, वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी होगा आई थिंक। यहाँ रॉन्ग आंसर दे रखा है। पूर्ववर्त यानी कि पहले की तरह बनाए रखें, फिर सुरक्षा करें, रोकें, और वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर है। पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट के लिए हम कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है संप्रेषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है, यह प्रकृति से सदा औपचारिक होता है, ये कथन सही नहीं है। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज बनाकर लेकर आएँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 11 मॉडल पेपर अभी बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें।